स्वर्ग और नरक को समझना बहुत मुश्किल है। और जब लोग नहीं समझ पाते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में तो सवाल करते हैं और फिर कहते हैं स्वर्ग नरक सब धरती पर ही है। ठीक है, आपके जिसके विचार है उन लोगों के अपने विचार है। जितने रिलीजन है सब में है, सभी पंथ ने विचार किया स्वर्ग और नरक। सनातन धर्म भी स्वर्ग और नरक के बारे में विचार किया है और कहा है कि है। एक बात ये मेरा विश्वास है और मैं थोपता नहीं हूं किसी पर कि आप भी मानिए, शास्त्र में जो बात लिखी गई हो पूरी तरह से सत्य है। शास्त्र में अगर लिखा गया कि स्वर्ग नरक है तो स्वर्ग और नरक है। इसको समझना बड़ा कठिन है। संसार में जितने भी प्राणधारी हैं, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। संसार में जितने भी जीव हैं उनको सुख और दुख भोगने की जो शक्ति है वो एक सीमा तक है। न तो कोई बहुत ज्यादा सुख भोग सकता है और न तो कोई बहुत ज्यादा दुख भोग सकता है। इंद्रियां जो हैं उनकी भी एक सीमा है। ठीक है। अच्छा, अचानक किसी को बोल दीजिए, कभी कभी सुनाई भी पड़ता है कि आप इतना जो है पैसा जीत गए और आपका ये हो गया, और जैसे ही सुख की सीमा, आनंद की सीमा, खुशी की सीमा ज्यादा होती है उसे हार्ट अटैक होता है और मर जाता है। तो ये जो शरीर है ये बहुत ही कम सुख और प्रसन्नता की सीमा झेल सकती है। किसी को दुख की बात बताइए, अगर किसी को कहो बड़ी दुख की बात बताइए तो उसका भी हार्ट फेल हो जाता है, वो मर जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है उसको। तो इस शरीर को न तो बहुत ज्यादा सुख लेने की आदत है न तो बहुत ज्यादा सुख। उसका एक रेंज है, एक सीमा है, उसी सीमा तक हो सकता है, उसके बाद ये शरीर फेल हो जाती है। वैसे ही इंद्रियां भी हैं। भोजन अच्छा तब तक लगता है जब तक पेट नहीं भरा है। स्वाद का सुख तभी तक मिलेगा जब तक पेट पूरी तरह नहीं भरा है। और जैसे ही पेट भर जाएगा, सीमा के पार होने लगेगा तो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, फिर सब रुक जाएगा, फिर स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, फिर उल्टी होने लगेगी, फिर बीमार हो जाएंगे। तो इंद्रियों का सुख भी एक सीमा तक ही अच्छा लगता है, उस सीमा के बाद फिर सब बेकार हो जाता है। और जो बहुत ज्यादा स्वाद के पीछे पड़े रहते हैं, ये लेकर खाओ, वो लेकर के खाओ, और ये स्वाद है, वो स्वाद है, फिर शरीर बीमार हो जाती है एकदम। तो ऐसे दुख का भी है। जब दुख की सीमा ज्यादा हो जाती है तो लोग बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। अब किसी ने बहुत ज्यादा पुण्य का कार्य किया हो तो उसे बहुत ज्यादा सुख मिलना चाहिए, यही बात है ना। और बहुत ज्यादा सुख भोगने के लिए ये शरीर तो भोग नहीं सकती, इसकी एक सीमा है। तो जो बहुत ज्यादा पुण्य का काम किया उसको बहुत ज्यादा सुख चाहिए, तो वो जो सुख है तो उसको स्वर्ग में जाना पड़ता है, और स्वर्ग में जाने पर वो बहुत ज्यादा सुख भोग सकता है। और जिसने बहुत ज्यादा पाप किया है तो उसे बहुत ज्यादा दुख भोगना है, तो बहुत ज्यादा इस शरीर से दुख तो भोग नहीं सकता, तो उसे नरक जाना पड़ता है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। मतलब ज्यादा पुण्य किए है तो आपको स्वर्ग जाना है, क्योंकि जितना आपने पुण्य किया है, हमने पुण्य किया है, इस शरीर से उतना सुख, उस पुण्य का फल नहीं भोग सकते, तो उसके लिए स्वर्ग बना है। और जितना ज्यादा पाप हमने आपने किया है, वो जो दुख भोगना चाहिए इस शरीर से नहीं भोग सकते,
उसके लिए स्वर्ग बना है। तो जो स्वर्ग जाते हैं उनको कहा जाता भोग की देह मिलती है। ये देह नहीं मिलती, मरने के बाद उसे भोग की देह मिलती है। जो अच्छे कर्म किए हैं उनको भोग की देह मिलती है और वो स्वर्ग जाते हैं। और जिसने बहुत ज्यादा पाप किया है उसे यातना की देह मिलती है कि वो दुख सह सके, तो वो नरक जाता है। तो नरक में क्या होता है, जिसने बहुत जानवर को काटा है तो वहां पर जो जो यमदूत है वो काटते हैं, तो कहते काटते हैं तो फिर एक पाप तो भोग लिया, दूसरा पाप कैसे भोगेंगे। तो जब काटते हैं तो किसी को काटिया, हमको आपको कोई काटे तो बहुत पीड़ा होती है ना, वही पीड़ा वहां होती है नरक में। काटने की एकदम वही पीड़ा होती है। जरा सा चोट लग जाती पीड़ा होती है ना, तो वहां तो कांटेदार साख मशीन से धीरे धीरे आरी से काटते हैं, तो कितनी पीड़ा होती होगी। तो कहा जब काट दिए तब तो शरीर खत्म हो जाती है। नहीं, यातना की शरीर खत्म नहीं होती, भोग की शरीर खत्म नहीं होती। तो यातना की शरीर काटने के बाद वो फिर से जुड़ जाती है। तब उसको कड़ाही में डाल के जलाते हैं तेल में, तो तेल से निकाल लेते हैं, सारा दुख उठा लेता है। तो फिर निकालते, फिर से शरीर वैसी हो जाती है। तो फिर आग में डाल देते हैं, तो आग के जलने का दर्द होता है, पीड़ा होती है, फिर उसको उसमें से निकाल लेते हैं। तो यातना की शरीर अनंत दुख भोग सकती है, हमें पीड़ा होगी, हमें कष्ट होगा। और जैसे यहां पर होता है इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर तो शरीर छूट जाती है, वहां शरीर छूटेगी नहीं, उसी शरीर में रहेंगे और सारा यातना, कष्ट, दुख और पाप को हम आप भोगेंगे। और जो पुण्य किए हैं, जो स्वर्ग जाते हैं, वो खाते जाए, स्वाद का आनंद मिलता जाएगा, आनंद मिलता जाएगा। वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां शरीर बीमार नहीं पड़ती, स्वर्ग में सुख मिलता रहता है। और नरक में सीमातीत, सीमा की शरीर की जो सीमा है उससे ज्यादा दुख मिलता है। शरीर समाप्त नहीं होता, शरीर रहता है वहां पर, खत्म नहीं होता। और जब ये हो जाता है कि अब सुख और दुख इस मनुष्य शरीर में हम भोग सकते हैं, तो वहां स्वर्ग और नरक से नीचे डाल दिए जाते हैं। सीमा के पार का दुख तो और सुख स्वर्ग नरक में भोगते हैं, और जो सीमा में जिससे शरीर भोग सकती है, तो फिर यहाँ पर पृथ्वी पर वो अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और सुख और दुख भोगता है। तो जब पाप इतना ज्यादा हम आप कर लेते हैं कि शरीर नहीं उठा सकती है, तो नरक जाते हैं। तो वहां बहुत भोगना पड़ता है, कि वहां की जो यातना की शरीर हो बहुत ज्यादा दुख उठा सकती है। और जब यमदूत सोच लेते हैं कि नहीं, अब इनको शरीर, मनुष्य शरीर में जाना चाहिए, वहां दुख उठाना चाहिए, ये उठा सकते हैं, तो नीचे आ जाते हैं। ऐसे स्वर्ग में ये विचार होता है कि नहीं, इतना सुख नहीं उठा सकते मनुष्य शरीर से, तो उनको स्वर्ग ले जाते हैं। और स्वर्ग में जब जाते हैं तो स्वर्ग में सुख भोगते हैं। और जब ये निर्णय हो जाता है, फैसला हो जाता है कि नहीं, अब ये सुख जो है मनुष्य शरीर में भोग सकते हैं, तो यहाँ पर भोगने के लिए भेज दिया जाता है धरती पर। तो यही सुख और दुख है, यही स्वर्ग और नरक है, और हमको आपको भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है।